नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थेरेपी। साथियों, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स हो या सेकंड ग्रेड मैथ्स हो, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, सिलेबस को देखते ही, पुराने पेपर्स को देखते ही अपना मनोबल तोड़ देते हैं कि यार मैं तैयारी शुरू करूं तो करूं कैसे। जी हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके उन्हीं प्रश्नों का सवाल देंगे जो आपके और मेरे मन में उठते हैं। जी हाँ साथियों, आपके और मेरे मन में उठे इन सवालों का जवाब जानने का मैंने प्रयास किया, तो इनके ऊपर मैंने जो काम किया है, कम से कम भी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा अनुभव है जो मैं पिछले कुछ दिनों से अनुभव कर कि साथियों, अगर हम यहां बात करें कि तैयारी शुरू कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, तैयारी कैसे करनी है, कैसी रणनीति हो, कितना पढ़े, क्या पढ़े, सब कुछ चीजें बाद में। भाई शुरू कैसे करें, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। जी हाँ साथियों, पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैथ्स को देखते पहले एक अजीब सी झंझनाहट मन में आ रही है। ग्रेजुएशन की मैथ्स, 11 12 की मैथ्स, 10 तक तो बहुत इजी था, काम अपना कर लिया अपन ने, 11 12 भी काफी कुछ, लेकिन जो 2022 का पेपर आया उसको देखने के बाद और मनोबल कमजोर हो गया कि किस प्रकार से हम पढ़े कि मेरा मन तो लगे मैथ्स पढ़ने में, कैसे मैं पढ़ूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मेरी रणनीति की बात कर रहा हूं मैं कि किस प्रकार से मैं आने वाले एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा और करवाऊंगा, किस प्रकार से मैं अपना मन लगाऊं पढ़ने में, किस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को समझूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक साथ बने रहिएगा, क्योंकि चलिए शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की। सबसे पहले साथियों, हम बात करते हैं कि इसमें हम किस किस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। और तो सबसे पहले पढ़ने का मन नहीं हो रहा है साथियों, पढ़ने का मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा। और मन नहीं होने का कारण ऐसा नहीं मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, जैसे ही मैं मैथ्स उठाता हूं, उसको देखता हूं, क्वेश्चंस है समझ में नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते बहुत बार, तो क्या करें, ठीक है ना, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, तैयारी को शुरू कैसे करें अपन। तो इसको हम कैसे तैयारी को शुरू करें, कैसे पढ़े, इन सारे सवालों का जवाब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला चरण साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको सच में मन नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये स्टेप्स अपनाइए, 100% आपका मन लगेगा। हाँ, मोटिवेशन वीडियो नहीं है ये, क्योंकि मोटिवेशन 2-3 दिन रह सकते हैं अपन, कि डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में चाहिए कि मेरे को सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में नंबर लाना है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हूं मैं, फिर भी मैं नंबर लाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 40% नंबर नहीं आ रहे लोगों के, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, तो स्टेप बाय स्टेप बात करें, तो सबसे जो पहला स्टेप है साथियों, जो आपके ओल्ड पेपर है, जो ओल्ड पेपर है, हम बात करें चाहे 2022 का पेपर, हम बात करें चाहे 2018 का पेपर, हम बात करें उससे पहले 2016 का पेपर, 2013 का पेपर, इन ओल्ड पेपर को आप सोल्व करें। अब बात आती है सर, अगर ओल्ड पेपर आते हैं तो मन ही लग जाता, ओल्ड पेपर ही तो समझ में नहीं आ रहे, अरे यही तो सुनने लायक बात है। अब आपको ओल्ड पेपर को सोल्व कैसे करना है ताकि आपका इंटरेस्ट जागृत हो, आपकी इच्छा जागृत हो पढ़ने की, आपका पढ़ने का मन लगने लगे, आपको टाइम का अनुभव तक नहीं रहेगी, यार समय कितना बीत गया मैं पढ़ते पढ़ते। जी हाँ, ये मैंने खुद अनुभव किया है, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं। जब आपके पास कोई टारगेट होता है ना, आप एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ लेते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ पाते और एग्जाम टाइम में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, पूरा साल पढ़ना पड़ता है। जी हाँ साथियों, सेकंड ग्रेड में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो साल से 1.5 साल की तैयारी आपको चाहिए, तब आपको सिलेक्शन होगा। देखिए, किस्मत अलग चीज है, ब्रिलियंट स्टूडेंट अलग चीज है, लेकिन आपको सच में मेहनत से सिलेक्शन चाहिए तो साल 1.5 साल लगेगा पूरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो ओल्ड पेपर को हम कैसे पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात की समझ में आता ही नहीं है। तो देखिए, 150 प्रश्न है साथियों, इन 150 प्रश्नों को आप सबसे पहले तो पेपर ले लें, उसके बाद में पहले बिना देखे, कहीं भी ना देखे और देख के सॉल्व करने का प्रयास करें बिना डिमोटिवेट हुए। आपको चाहे 150 में से 10 क्वेश्चन ही आए, 10 तो आएंगे ना यार, आप देखो तो उसे प्रश्नों को पढ़ो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, कौन से कॉन्सेप्ट आपने कभी देखे ही नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, 11 12 में भी नहीं हुई, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन 150 क्वेश्चंस में सबसे पहले आप बिना देखे सोल्व करने का प्रयास करो। मैंने भी यही किया,
2022 का पेपर मैं पढ़ रहा हूँ, 2022 का पेपर सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यही पेपर मैं अपने जो है एप्लीकेशन पे लेके आने वाला हूँ पूरा सॉल्यूशन। तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा पूरा सॉल्यूशन का मतलब 99%। देखिए 100% कोशिश नहीं कह सकता मैं, कोशिश तो 100% है, 99% है कि 150 में से 150 क्वेश्चन या फिर एक दो क्वेश्चन को छोड़कर मैं सबके सॉल्यूशन लेके आऊं जिनके यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे टीचर्स है जैसे करा रखा है, देखो सबका अलग रहता है, उन्होंने छोड़ दिया क्वेश्चन की इसका डायरेक्ट आंसर ये है। उनकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये भी मुझे आ जाए, जैसे तैसे करके आ जाए, 7-7 8-8 10-10 किताबें पढ़ के, और इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। तो अब कैसे, तो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, चलिए 150 क्वेश्चन है, सबसे पहले बिना देखे सोल्व करो, बिना देखे सोल्व करो, जो आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। 150 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे, जो भी आएंगे उनको सोल्व करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इसको बिना देखे सोल्व करना है, बिना देखे हल करना है। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बिना देखे हल करना है। उसके बाद क्या करें भाई साहब, अब बचे जो क्वेश्चंस को, अब बचे हुए क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्यूशन देखें और उसके बाद हल करें। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखकर हल करें। अब आपको सर सॉल्यूशन मिलेगा का, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है ना। और अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए वो भी पीडीएफ के साथ में, तो आप द JKM3 ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे 2022 का जो सॉल्यूशन है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद बाकी पेपर्स भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको पहले आप देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए, ज्यादा नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन को देखे, समझने का प्रयास करें कि वो किस प्रकार कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको लिखे, हल करें। आगे बात करें अपन कि इससे क्या होगा, होगा क्या इससे, सर सॉल्यूशन देख के हल करने से क्या होगा, अरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा है, कुछ आपको पहले से पता होगा, यार ये पहले ही पता था लेकिन मुझे आया नहीं, ठीक है ना। ये हमें एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा और हमारा पढ़ने में मन भी लगाएगा और क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। ये मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, भाई कैसे पढ़ना है, लेकिन शुरू कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूं गारंटी, एक पेपर आप अगर सोल्व कर लो, 2022 का पेपर भी आप सोल्व कर लोगे ना, देख लोगे कि कैसे सोल्व करना है, कैसे नहीं, कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, कैसा कॉन्सेप्ट है, तो भी मेरी गारंटी आपका पढ़ने में मन लगेगा। आपको समय का अनुभव नहीं रहेगा कि कितना समय आपका गजर चका पढ़ते पढ़ते, आपको न सोने का पता रहेगा ना उठने का पता रहेगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि ये मैंने मेरे साथ अनुभव किया है। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा डेडिकेशन है कि मुझे सेकंड ग्रेड का कोर्स लेके आना है, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेके आना है, इसीलिए ही कर रहा हूं मैं। तो डेडिकेशन आपका भी होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होना चाहिए और होगा अगर आप इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो शुरुआत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी समझ में आए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है सर पूरा पूरा समझ में नहीं, अरे जितना भी समझ में आ रहा है, 50% समझ में आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसको बस आगे बढ़ते रहे, शुरू में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। जितना समझ में आए पूरा पेपर हल करें। आपको चाहे 50% आ रहा है, 60%, सॉल्यूशन देखने के बाद बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको जितना भी समझ में आ रहा है पेपर, आप उसको हल करते रहे और आगे से आगे बढ़ते रहे। देखिए जब मैंने 2022 के 150 क्वेश्चन शुरू में किए तो मुझे लगभग 70% समझ में आया, सॉल्यूशन देखने के साथ साथ, किताबें छानने के साथ साथ। उसके बाद जब मैं प्रॉपरली अपने एप्लीकेशन के लिए ये वीडियो कंप्लीटली जो है अलग अलग पार्ट्स में जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय मेरे को फिर समझाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बहुत सारी किताबें देखी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो लगभग 99% ये पेपर मुझे समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये मन इससे आपका मन लगेगा, आपकी पढ़ने की इच्छा जागृत होगी और आपके पास आगे से आगे टारगेट होना चाहिए। ध्यान रखना पढ़ने के लिए 2022 का पेपर हो गया, उसके बाद क्या है तो 18 का पेपर, 15 का पेपर। लेकिन हाँ, पेपर आपको लगातार सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पेपर पढ़ोगे मन लग जाएगा आपका। उसके बाद क्या करें आप, ठीक है ना, हम सॉल्यूशन जो है उसको कर लेंगे, इच्छा जागृत हो जाएगी। उसके बाद हम करें क्या, तो देखिए मैथ्स की जो तैयारी है आपको 2 चरणों में शुरू करनी है। तैयारी जो शुरू करनी है आपको
वो 2 चरणों में शुरू करनी है आपको, ठीक है ना। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तैयारी में आपको पता है कि साथ में साथ आप पहला पेपर भी पढ़ते रहिए, ठीक है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे उसको दीजिए, बाकी टाइम मैथ्स को दीजिए। साल 1.5 साल की तैयारी है, अपना काम हो जाएगा। संस्कृत डिपार्टमेंट का भी 2nd ग्रेड का पेपर आ रहा है, तो तैयारी है, सिलेक्शन 100% होगा, रणनीति अपनाते रहिए बस, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, मैथ्स की तैयारी दो चरणों में, मैथ्स की तैयारी को 2 चरणों में कैसे, आप 2 अलग अलग टॉपिक लेकर शुरू करें, ठीक है ना। जब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपकी इच्छा जागृत हो रही है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अलग अलग क्वेश्चंस में पुराने पेपर के हो सकते, कोई सा भी क्वेश्चन उठाया उसको देखने लग गए। लेकिन हाँ, तैयारी को शुरू करना है, 2 चरणों में आप स्टार्ट करें, अलग अलग 2 टॉपिक ले लें, ठीक है ना। अब हम बात करें, कोई भी टॉपिक लो उसे पूरा करें पहले, टॉपिक पूरा करें। मैं यहाँ पे टॉपिक के साथ साथ में लिख दूं, अगर बुक की बात करूं तो आप पूरी एक बुक जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन है, या कैलकुलस है, वेक्टर है, कोई सा भी एक टॉपिक उठा ले। सबसे पहले ज्यादा बेटर है कि आप नंबर सिस्टम हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इसके अलावा अपने जो वेक्टर हो गया और जो अपना मेंसुरेशन हो गया, उन चैप्टर को आप शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका पढ़ने का थोड़ा मन लगेगा। कठिन टॉपिक थोड़े बाद, तो एक तो ये टॉपिक ले, इससे सबसे पहले तो इस टॉपिक को पूरा करें। अब देखिए, बुक के अंदर टॉपिक, बुक के अंदर पहले टॉपिक को पूरा करें, और जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे अवकलन है अपना कंप्लीट हो गया भाई, अवकलन हमने कंप्लीटली समझ लिया, तो उसके बाद आप इसके ओल्ड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें। जो ओल्ड पेपर है क्वेश्चन, उनको आप इसके अंदर सोल्व करें, उनको हल करने का प्रयास करें। अब बिना देखे हल करें, यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, नहीं कर आएगा, ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो आगे के लिए तैयार कर लेंगे ना अपन इस क्वेश्चन को। इसके लिए तैयारी क्यों नहीं करें, ऐसा क्यों नहीं करेंगे यार नहीं पढ़ूंगा मेरे को तो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ ओल्ड पेपर सॉल्यूशन जो है, देखिए एक तो तरीका हो गया हमारा ये, और जब जब भी आपका मन नहीं लगे ओल्ड पेपर उठा लो, उनको सॉल्यूशन करो, उनको देखते रहो। इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक और ले ले। देखिए अब यहां पे एक टॉपिक आपको लेना है थोड़ा कठिन, और दूसरा जो टॉपिक है आप कोई सा भी, जैसे कि 10+2 वाला ले सकते हैं, या फिर आप टीचिंग मेथड ले सकते हैं। टीचिंग मेथड ले सकते हैं, कोई दूसरा 10+2 वाला टॉपिक ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, ओल्ड पेपर ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तो क्या कर रहे हो आप, एक तो प्रॉपर बुक चला रहे हो, जैसे कि आपने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया, या फिर मैं मानू वेक्टर स्टार्ट कर दिया, और आप इसको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हो। टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपने उसके कुछ पेपर के क्वेश्चन देखे, या कुछ उसी के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, सोल्व किए, अभ्यास किया उसके बाद। और दूसरा आप क्या कर रहे हो, दूसरा टॉपिक आप ऐसा ले रहे हो जो थोड़ा सा इजी है, इसको घंटे 2 घंटे दीजिए, 2-1 घंटे इसको दीजिए, बाकी टाइम इसको दीजिए। अब उसमें क्या करोगे आप, जब भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगे, या ऐसा हो कि हाँ भाई यार कुछ ऐसा है कि भाई अभी मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा, थोड़ा इधर उधर का काम है, उस समय ऐसे टॉपिक को पढ़िए। नंबर सिस्टम हो गया आपका, आपके आयतन हो गए, वॉल्यूम जो भी है, मतलब परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एरिया पैरामीटर वॉल्यूम बने, और या फिर टीचिंग मेथड हो गए, या फिर आप टेस्ट पेपर ले लिए, जैसे कोई क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन बुकलेट है, उसके कुछ क्वेश्चन आपने सोल्व करने का प्रयास किया, ठीक है। 5 क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व कर पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया उसका सोल्यूशन जरूर देख लेना कि यार कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा, एंड तक नहीं आ रहा उसको, या तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 चरणों में गणित को शुरू कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू कैसे बना के रखना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभ्यास बनाएगा आपकी राह। ध्यान रखना, अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे हमारी गणित हो, सभी में अभ्यास का सबसे महान रोल है। आप रेगुलर अभ्यास करते रहिए। आप टॉपिक पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करें। आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो आपको अभ्यास रेगुलर बनाएगा। आपको कम से कम भी रोज के 30 से लेकर 50 प्रश्न जो है आपको हल करने हैं। आप किसी भी प्रकार करें, आप चाहे टॉपिक के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की बात, ऐसा नहीं छोटे छोटे 2-2 लाइन के क्वेश्चन, आपको 30 से लेकर 50 तक के डेली क्वेश्चन हल करने ही है। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बड़ा टॉपिक है, तो आप उसके प्रश्न हो गए, कोई बात नहीं,
जब आपको लग रहा है कि आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, आप टेस्ट के पेपर ले लिए या फिर पुराने पेपर है उनको सोल्व किए, 30 से लेकर 50 क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास करें। पूरे होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि लगभग 30 से लेकर 50 तक के मैं क्वेश्चन जो है डेली हल करूं। इस प्रकार से आप अपनी गणित की तैयारी शुरू कर सकते हैं साथियों। और आपका जो सिलेक्शन है उसके होने की संभावना इसमें आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, डेली आपको 30 से 50 क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये है साथियों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं कि आपको फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, इसका जो मैथमेटिक्स जो है उसको आप कैसे पढ़े कि आपकी तैयारी शुरू हो जाए बस एक बार की, आगे तो मैं देख लूंगा। तो इसके जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की, जो मैंने अनुभव किया। ये ऐसा नहीं कि मैं केवल वीडियो बना रहा हूं, ये मैंने अनुभव किया है पिछले 1 महीने से। मैं भी लगभग देखिए बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, बैक पेन इश्यू था तो मैंने वीडियो बनाना भी काफी टाइम के लिए बंद कर दिया था, पढ़ना भी बंद कर दिया था, केवल स्कूल और रेस्ट दोनों चीजें चल रही थी। ठीक है, कुछ फैमिली चीजें भी थी, तो इस प्रकार से काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन हाँ, अब वापस जब मैंने शुरू किया कि यार काफी टाइम बाद वापस शुरू करे, तो शुरू कैसे करे मन ही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़े। तो मैंने शुरू किया है 2022 का पेपर्स पढ़ना शुरू। सबसे पहले बिना देखे किया, कुछ क्वेश्चन समझ में आए कुछ नहीं आए, कोई बात नहीं। उसके बाद अलग अलग जगह से यूट्यूब से जगह जगह से सॉल्यूशन देखे, कुछ सॉल्यूशन समझ में आए कुछ नहीं आए, तो उनके लिए बुक्स देखी, गूगल किया। इस प्रकार से 2022 का पूरा पेपर 99% मैंने सोल्व कर लिया। एक आधे क्वेश्चन अभी भी है जो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहे, उनको भी अपन कैसे न कैसे करके करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों का और मेरा सहयोग रहेगा तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, तैयारी जीत की हम करते रहेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार से अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं कि हम जैसे सेकंड ग्रेड हो गया फर्स्ट ग्रेड हो गया, इसकी तैयारी कैसे करें, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े, कितना टाइम लगेगा, सिलेबस कैसा है, सिलेबस में किस टॉपिक को कितना ज्यादा महत्व दे, ये सारी चीजें जो है आप इसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका जो भी सवाल हो, सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, रीट की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका जो भी सवाल हो, तैयारी कैसे करें या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेके आता रहूंगा। ओके साथियों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस लाल कलर को जो है साथियों ब्लैक बना दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप और हमारा साथ बना रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।